हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कामरान स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डॉक्टर बेटा यो फैमिली डॉक्टर में, जहां पर हम जानते हैं अपने स्वास्थ्य को थोड़ा और बेहतर ढंग से। दोस्तों, अपने स्लीप सीरीज के आज हम आ चुके हैं अपने लास्ट एपिसोड पर। अपने पिछले 2 वीडियोस में हमने जाना कि आखिर हमें सोना क्यों ज़रूरी है और हमारी नींद के क्या-क्या फ़ायदे हैं। इस आखिरी वीडियो में हम जानेंगे आखिर किस तरीके से सोने से हम सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे ये वीडियोस को नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप प्लीज़ इन वीडियोस को देखें, उसके बाद ही आप ये समझें कि हमारे सोने के सही तरीका क्या है। तो पार्ट 3 में हम ये जानेंगे कि हम अपने स्लीप रूटीन को किस प्रकार से बदल सकते हैं ताकि हम अनेक बीमारियों एवं स्ट्रेस से बच सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें हमें ये बताती हैं कि हमारे लिए नींद कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अब इतनी सारी बातें जानने के बाद हमें घबराना नहीं है कि अगर हमें नींद नहीं आती है तो हमें ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें हम पॉपुलेशन में स्टडी करके पता लगाते हैं, जिसका मतलब अगर 100 में से किसी 5 लोगों को भी ये चीज़ें होती हैं तो हम मानते हैं कि हमारा पॉपुलेशन उस चीज़ के लिए रिस्क पे है। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसे समझ करके अपने जीवन में अपनाने की ज़रूरत है। तो हमने प्रॉब्लम्स के बारे में तो बात कर ली, अब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में, जिसके लिए ऑब्वियसली आप यहाँ पर आए हैं। अब जानते हैं कि वो क्या क्या चीजें हैं जिसे करने से हम सही प्रकार से सो सकते हैं और हमारे जीवन में इन सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सबसे पहला है सही समय के लिए सोना। हाँ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, एक नॉर्मल एडल्ट को 24 घंटे में 7 से 9 घंटे सोना चाहिए। वहीं केवल घंटे नहीं, सोने का समय भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब हम जिस समय बिस्तर पर जा रहे हैं और जिस समय हम सो करके बिस्तर से उठते हैं वो भी फिक्स होना चाहिए। ये सबके लिए अलग भले ही हो सकता है, लेकिन वो भी फिक्स होना चाहिए। अगर हम 10 बजे सोने के लिए जाते हैं तो हम ध्यान रखें कि हम 10 बजे ही हर दिन सोने के लिए जाएं, भले ही वो वीकेंड क्यों ना हो। और अगर हम सुबह 7 बजे उठते हैं तो कोशिश करें कि हम 7 बजे ही उठें। इससे हमारा वो बायोलॉजिकल क्लॉक भी मेंटेन रहता है। इससे अलावा शाम को या सोने से पहले कभी भी कैफीनेटेड ड्रिंक्स ना ले, मतलब कॉफी या चाय जैसी चीजें ना ले। दोस्तों, कैफीन का हाफ लाइफ होता है 5 से 8 घंटे, मतलब ये शरीर में 5 से 8 घंटे के लिए काम करता है। और ये कैफीन हमारे शरीर में एडिनोसिन रिसेप्टर को डीएक्टिवेट कर देता है। इसका मतलब ये एडिनोसिन को काम करने से रोकता है। और जैसा कि हमने पहले ही बात किया कि एडिनोसिन दिन भर में इकट्ठा होकर रात को हमें सोने में मदद करता है। तो अगर ये एडिनोसिन ज्यादा होने के बाद भी काम ही ना कर पाए तो हमें नींद नहीं आएगी। तो बेसिकली ये हमारे नींद को कम करता है। उसके साथ ही कई लोग ऐसा कहते हैं कि सुबह अगर उन्हें कॉफी या चाय नहीं मिले तो वो बेड से उठ ही नहीं पाते या उन्हें दिन भर में वो एनर्जी ही नहीं मिलती। ये बात साइंटिफिकली बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर हम सही मात्रा में सही प्रकार से सोएं तो हमें इन कैफीनेटेड ड्रिंक्स, जो कि हमारे नींद को दूर रखता है, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चौथा और आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मोबाइल फोन्स। जी हाँ, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स या लैपटॉप्स, ऐसी किसी भी चीज जो कि ब्लू लाइट या किसी भी प्रकार की लाइट एमिट करती है, इनसे हमें दूर रहना चाहिए, खास करके रात के समय में। ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं ये ब्लू लाइट एमिट करते हैं और ये ब्लू लाइट हमारे आंखों से हो करके हमारे ब्रेन तक जाता है और मेलेटोनिन हार्मोन को कंट्रोल कर लेता है, मतलब मेलेटोनिन हार्मोन को बढ़ने नहीं देता। और क्योंकि हमारा मेलेटोनिन हार्मोन भी नींद लाने में काफी अहम रोल प्ले करता है, तो अगर हम इसे कम कर देंगे तो हम अपनी नींद को भी कम कर रहे हैं। तो कई लोग अगर ये बोलते हैं कि उन्हें रात को नींद नहीं आती और नींद लाने की कोशिश करने के बाद वो फोन चला लेते हैं और उसके बाद ही वो सो जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप रात को फोन देखते हैं तो आप अपने उस साइकिल को और डिले भी कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आप फोन देख रहे हैं तो आप अपनी नींद को 1 से 2 घंटा और आगे शिफ्ट कर रहे हैं, जिसका कि कोई भी लाभ नहीं है बल्कि हानि ही है। इसके अलावा रात को कोई भी नशे वाली पदार्थ का इस्तेमाल ना करें, जैसे अल्कोहल या मैरिजुआना। कई लोग ये मानते हैं कि अल्कोहल लेने से तो उन्हें नींद आ जाती है तो वो रात को सो जाते हैं, लेकिन उस नींद में और एक नॉर्मल नींद में कई ज्यादा फर्क होती है। इसीलिए रात को अल्कोहल या किसी भी प्रकार का नशा करना हमारे नींद के लिए बिल्कुल सही नहीं है। कई लोगों में यह कंप्लेन होता है कि उन्हें नींद नहीं आती,
तो दोस्तों, अगर आप बेड पर लेटे हैं और आपको नींद नहीं आ रही है, अगर आप बेड पर लेटे ही हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको नींद आ जाए, तो आप ऐसा ना करें, बल्कि उस समय आप बेड से उठ जाएं और कुछ ऐसा काम करें जिससे कि आपके दिमाग और आपके शरीर को थोड़ा रेस्ट मिले। जी हाँ, बट इसमें ध्यान रखें कि आप फोन्स का इस्तेमाल ना करें, बल्कि डिम लाइट में कुछ ऐसे काम करें, जैसे आप सॉफ्ट म्यूजिक सुन सकते हैं या फिर आप छोटा सा वॉक ले सकते हैं। इसके बाद बेशक आपको नींद आ जाए, क्योंकि सोने के लिए जरूरी होता है एक ईज वाली कंडीशन, मतलब एक रेस्ट वाली कंडीशन। और अगर हम बेड पर सोने के लिए जिद्दोजहद करते हैं तो हम एक रेस्ट या ईज वाली कंडीशन में नहीं है, बल्कि हम एक फ्रस्ट्रेटेड कंडीशन में हैं और इस समय नींद आना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो रात को कम सोएं और दिन में आधे आधे घंटे का नैप ले लें। बेशक ये नैप आपको दिन में रिजुविनेट मतलब रिचार्ज करने का काम कर सकता है, बट ये कभी भी आपके रात के नींद को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो अगर कोई ये कहता है कि आप रात में कम सोएं और दिन में आधे आधे घंटे के 2 नैप ले लें, तो आप एक ओवरऑल उतने ही घंटा सो रहे हैं, तो ये एक गलत धारणा है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको ये जानकारी मिली कि नींद क्या होती है, इसकी क्या ज़रूरत है और किस प्रकार से सोना हमारे लिए अच्छा है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आप सो नहीं पाते या आपने वो सारी कोशिश कर ली फिर भी आपको रात को नींद नहीं आती, या फिर नींद में आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, तो दोस्तों ये समय है आपको अपने डॉक्टर से मिलने का। और क्योंकि डॉक्टर बेटा का यही मोटिव है कि हम आपको आपके हेल्थ के रिगार्डिंग जागरूक करें, तो ये हमारा और आपका फर्ज बनता है कि हम उन लक्षणों को पहचानें और सही समय पर डॉक्टर से मिलें। हम आशा करते हैं कि इन वीडियोस के माध्यम से आप तक वो सारी जानकारी बिल्कुल सही तरीके से पहुंची होगी। हमारे स्लीप सीरीज के इन 3 वीडियोस में हमने कोशिश की आपको स्लीप रिलेटेड वो सारी बातें बताने की जो कि एक आम इंसान को जानना ज़रूरी है। दोस्तों, कमेंट में हमें ये बताएं कि आपको हमारा ये टॉपिक कैसा लगा और आपने इनसे क्या क्या नई चीज़ें सीखी। इसके अलावा आप ये भी बताएं कि और कौन सी ऐसी टॉपिक्स है जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए हेल्थ टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।